मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप सभी बोर्ड एग्जाम्स की पर्पज से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। कलम के क्वेश्चन रहेंगे जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट में पूछे गए हैं। डिफरेंशियल के क्वेश्चन हैं, आप सभी को पता होंगे और आप सभी को मैंने बेसिक फॉर्मूलाज भी बता के रखे हुए हैं। कैसे फॉर्मूले को आप रिपीट करेंगे या लर्न करेंगे। रिपीट में कराऊंगी या लर्न आपको पहले से करके रखा हुआ होगा क्योंकि मैं पहले की क्लास में भी करा चुकी हूँ। तो आज आप सभी का पहला क्वेश्चन ये है cos इनवर्स e दी पावर x। पहला क्वेश्चन है cos इनवर्स e दी पावर x। आप सभी को डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट के लिए आप सभी को पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पर जो भी फॉर्मूलाज आएंगे वो मैं यहाँ पर राइट डाउन करूंगी। तो आपका पहला है cos इनवर्स x का ddx ऑफ cos इनवर्स x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जहां पर भी cos इनवर्स x है, x आपने किसे लेट किया e दी पावर x को। किसे लेट किया e दी पावर x को। तो आपका फॉर्मूला पुट ऑन करेंगे तो 1 माइनस जिसको आपने x लेट किया x की वैल्यू पर पुट ऑफ कर देना, पुट कर देना है। e दी पावर x है तो e दी पावर x स्क्वायर है तो आप यहाँ पर स्क्वायर राइट डाउन करेंगे। जिसे आप x लेट करते हैं उसका अगेन डिफरेंशियल करेंगे तो ddx ऑफ e दी पावर x हो जाएगा। तो e दी पावर x का आपका सेकंड फॉर्मूला आपका हुआ यहाँ पर ddx ऑफ e दी पावर x e दी पावर x। देन आप e दी पावर x को 1 माइनस e दी पावर 2x आप सभी को पता है, आप सभी ने सॉल्व आउट कर रखा होगा। ये आपका आंसर सिंपल सा क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम्स में पूछा हुआ है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आप सभी का e दी पावर sin x स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन आपको डिफरेंशिएट करना है e दी पावर sin x स्क्वायर। तो e दी पावर sin x स्क्वायर मैंने अभी भी आपको बताया e दी पावर x का e दी पावर x होता है। तो e दी पावर x को आप क्या करेंगे e दी पावर x, मैंने अभी भी बोला था पहले वाले क्वेश्चन में जिसे आप x सेलेक्ट करेंगे उसका अगेन डिफरेंशियल ddx ऑफ sin x स्क्वायर। अब यहाँ पर आपका sin x का टर्म है तो मैं आप सभी को थर्ड फॉर्मूला बताऊंगी ddx ऑफ sin x आपका होगा cos x। तो जहां पर sin x है आप यहाँ करेंगे जिसको डिफरेंशिएट कर चुके हैं उसको वैसे का वैसा ही राइट डाउन करेंगे। sin x का होगा cos x, मैंने अभी बोला था जिसे x सेलेक्ट करेंगे उसका मल्टीप्लाई में अगेन डिफरेंशियल। अब यहाँ पर आपका नेक्स्ट फॉर्मूला आ रहा है जो कि ये सारे फॉर्मूले मैं पहले की क्लास में करा चुकी हूँ। x दी पावर n, n मींस नंबर ऑफ डिजिट, फॉर्मूला n x दी पावर n माइनस 1। सो आप सभी x दी पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे e दी पावर x यानी कि sin x स्क्वायर, देन cos x स्क्वायर, x दी पावर n 2 को आगे करेंगे पावर में n माइनस 1। ओके, फॉर्मूले से आप हेल्प लेके करेंगे 2 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, मुझे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। आप बहुत ही इजीली आप सभी इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब आपका थर्ड क्वेश्चन है sin mx। आपका थर्ड क्वेश्चन है sin mx। आपको इसे डिफरेंशिएट करना है। सिंपल सा क्वेश्चन sin x, मैंने फॉर्मूला बताया आपका थर्ड फॉर्मूले से sin x का होगा cos x। आपने x किसे सेलेक्ट किया, जिसे x सेलेक्ट करेंगे उसे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। सो cos mx, m आपका कांस्टेंट टर्म है तो जो भी कांस्टेंट टर्म होगा वो आगे आएगा। देन ddx ऑफ x का आप करेंगे 1 तो m आपका आगे आएगा, देन cos mx। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 4 नंबर log 10x। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका log 10x। आपको इसे डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएट के लिए पहले आपको log x का फॉर्मूला बताना चाहिए। तो ddx ऑफ log x 1 अपॉन x होगा। क्या होगा ddx ऑफ log x का फॉर्मूला होगा 1 अपॉन x। तो आप सभी देखेंगे ये log x दिया है, 4 नंबर क्वेश्चन है।
log x, आपने जिससे x लेट किया वो x आपका क्या होगा, tan x। सिंप्लीफाई करेंगे तो tan x आपका हो गया, जिसे आपने x लेट किया मैंने अभी बोला था, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। अब ddx ऑफ tan x, ddx ऑफ tan x का फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। ddx ऑफ tan x का होगा sec स्क्वायर x। ये फॉर्मूला आपको, फॉर्मूलाज जो भी हैं आपको लर्न करने पड़ेंगे। तो 1/tan x को डिफरेंशिएट करेंगे तो sec स्क्वायर x। ट्रिग्नोमेट्रिक रूल से आप सभी से और भी आगे तक सॉल्व कर सकते हैं, मैं तो यहीं तक करूंगी, बाकी आप लोगों की इच्छा अनुसार आप इसे आगे बढ़ा सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपका डन हुआ। 5 नंबर है log x प्लस log x स्क्वायर अपॉन x, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर रूल से। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का रूल लाइक फर्स्ट सेकंड रूल, ये आपके रूल्स हैं, तो इन्हें आप जब ही कर पाएंगे जब आपको कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट आपको पता है, ये बेसिक्स हैं उसके। इसके बाद आप सभी को पहले न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में बता देती हूँ। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का जो भी रूल है बहुत ही इजी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आप सभी इसे बहुत अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे जिससे कि आप सभी इजीली इसे पढ़ पाए। तो पहले मैं बताऊंगी ddx ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, हिंदी में बोलूं तो अंश बटे हर। फॉर्मूला आपका होगा डिनोमिनेटर ddx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर ddx ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डी स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में पुट ऑन करना है, क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है log x प्लस log x स्क्वायर अपॉन x। अब न्यूमरेटर की जो पूरी वैल्यू वो आपको ये दी है, डिनोमिनेटर की x दी हुई है, तो आपको बस ये न्यूमरेटर है, ये आपका डिनोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर में न्यूमरेटर की वैल्यू, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर हमारा x है, मैंने x किया, देन ddx ऑफ न्यूमरेटर हमारा log x प्लस log x स्क्वायर है, माइनस न्यूमरेटर क्या है, अगेन वही log x प्लस log x स्क्वायर, ddx ऑफ डिनोमिनेटर आपका x स्क्वायर, न्यूमरेटर x, डिनोमिनेटर x हुआ। अब आपको अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब आपको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट में ddx आपका log x के पास भी जाएगा और log x स्क्वायर के पास भी जाएगा, ठीक है। तो log x का डिफरेंशियल मैंने बताया था 1/x होता है, तो आप x लिखेंगे और ब्रैकेट का यूज करेंगे। ddx log x का आपका होगा 1/x प्लस log x स्क्वायर, मैं यहाँ पर करके बता देती हूँ, log x स्क्वायर डिफरेंशिएट करेंगे log x का 1/x, जिसे x लेट किया उसे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे x दी पावर n फॉर्मूला से, तो आपका आएगा 2x, x से x कैंसिल, तो डिफरेंशियल पूरा आपका आएगा 2। तो आप यहाँ पर सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, सॉरी 2 से x स्क्वायर था और x स्क्वायर, तो 2/x आएगा आपका यहाँ पर, 2/x ब्रैकेट क्लोज माइनस, आपका ये सॉल्व हो गया। log x का 1/x, log x स्क्वायर का log x 1/x लेट किया, जिससे x लेट किया उसका अगेन डिफरेंशियल। अब आपने ये अगेन डिफरेंशियल जो राइट डाउन था माइनस लिया, फिर log x, यहाँ पर ddx नहीं है तो डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, सेम ऐसे वैल्यू को नोट डाउन करेंगे, log x स्क्वायर, ddx ऑफ x का होता है 1 और आपका x स्क्वायर अपॉन में है, तो अपॉन में x स्क्वायर राइट डाउन करेंगे। अब आप सिंपली आप इसे सॉल्व आउट कर सकते हैं, तो आप x लिखेंगे, एलसीएम लेंगे तो x होगा, ऊपर होगा 1 + 2, डायरेक्टली कर दीजिए 3 हो जाएगा, log x प्लस log x स्क्वायर होल अपॉन में x, होल अपॉन होगा दोनों के लिए अपॉन है ये, तो आप यहाँ पर 1/x 2/x, आपको पता है 3/x, x कैंसिल करेंगे, जो भी आपका आएगा वो आपका आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का रूल था। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, तो आप इजीली पुट ऑन करेंगे। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का पहले डिनोमिनेटर लेंगे, देन ddx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर ddx ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन में स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर,
ये ऐसे ही क्वेश्चन होता है फर्स्ट एंड सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट एंड सेकेंड फंक्शन का फॉर्मूला होगा ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकेंड फंक्शन, यानी फर्स्ट डिजिट नंबर जो भी आप लेंगे फर्स्ट, तो इसमें होगा फर्स्ट ddx ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड ddx ऑफ फर्स्ट। क्वेश्चन में आप लोगों को मैंने शेयर ये 10 नंबर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो आपके फर्स्ट सेकेंड रूल से है। फर्स्ट सेकेंड रूल को आप क्या करेंगे, आपने क्वेश्चन दिया है, आपका क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। एक को लिया फर्स्ट, एक को लिया सेकेंड। मैंने बोला फॉर्मूले के बेस पे आप करेंगे। फर्स्ट फंक्शन आपका है एक्स स्क्वायर, तो मैंने इस फॉर्मूले बेस पे रखा फर्स्ट फंक्शन ddx ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, आप फॉर्मूले पे जाएंगे 1/x प्लस लॉग एक्स। एक्स स्क्वायर का 2x होगा x दी पावर n फॉर्मूला से। x x कैंसिल आउट, लॉग x ये आपका आंसर। ठीक है, तो इजीली आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब आपको मैं बता दूं ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस आप इजीली करेंगे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रूल आप सभी ने पढ़ लिया, इनवर्स पढ़ लिया, 8 दी पावर x sin x x दी पावर n log x एंड tan x। ये फॉर्मूले आप सभी को कंफर्म हो गया होंगे आई होप। तो आप सभी इसके आगे भी करेंगे तो आप सभी को कॉन्सेप्चुअली तरीके पता चलेंगे। और आप एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज जो भी है एनसीईआरटी बुक के 5.2 उससे सॉल्व करेंगे, इजीली आप कर पाएंगे। सेम ये बेसिक रूल लगे हुए हैं आप सभी के, तो आप सभी के लिए इजी हो जाएगा। ये पढ़ने के बाद ये क्लास आप जैसे ही लेंगे तो मैं आप सभी को बता दूं इसके बाद जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपका नेक्स्ट रूल पे डिपेंड करता है। तो आप सभी बहुत ध्यान से पहले के क्वेश्चन पढ़ चुके होंगे, तो इन्हें भी बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं बता दे रही हूँ। देखिए ये हो गया, ये आप बेसिक रूल से हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 3 रूट x प्लस 5 log x प्लस log x स्क्वायर, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ddx करना है, तो आप सभी को पता है ddx इसको भी और इसको भी। तो रूट में क्या करें, बहुत ध्यान से देखिएगा। ddx ऑफ 3 कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालूंगी तो रूट x, 5 को मैंने बाहर लिया, ddx ऑफ log x प्लस ddx ऑफ log x स्क्वायर। तो रूट का एक कॉन्सेप्ट होता है ddx ऑफ, रूट को हम 1/2 में कन्वर्ट करते हैं, 1/2 में कन्वर्ट करते हैं। 5 को मैंने ऐसे लिया, साथ में सभी का मैं ddx करूंगी। अब देखिए x दी पावर n, ये नंबर ऑफ डिजिट दिख रही है, आप सभी ने x दी पावर n रूल पढ़ रखा है। n आपका आ गया था, पावर में n सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 1, तो आप 1/2 आपका आगे आएगा, x दी पावर 1/2 माइनस 1, ये आपने x दी पावर n रूल लगाया। देन 5 log x का होगा 1/x प्लस log x का 1/x, जिससे x ऐड करेंगे उसका अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। मैंने भी ऊपर बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, यहाँ पर किया था, सेम यही क्वेश्चन था। तो आप इसे करेंगे तो 3/2 x दी पावर 2 1 2 माइनस का 1/2, देन 5/x, x कैंसिल 2/x, दैट्स ऑल। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपको इस फॉर्म में दिया होगा तो आप ddx सभी के पास ले जाएंगे और सभी को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। अलग अलग डिफरेंशिएट करने से आप इजीली इसे कर पाएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको दिया हुआ है 7 नंबर दिया है y इज इक्वल sin x प्लस cos x, फिर से प्लस है, रूट में ही है, sin x प्लस cos x, अगेन उसमें भी रूट है, sin x प्लस cos x, और ये इनफाइनाइट तक है। तो आप सभी को पता है कि ये सेम वैल्यू है sin x प्लस cos x, जो कि y के इक्वल में, तो आप इसे बोल सकते हैं पूरा y के इक्वल में टर्म दिया हुआ है तो sin x प्लस cos x
प्लस आप इसे रूट वाई कह सकते हैं, वाई कह सकते हैं आप इसे वाई, बिकॉज ये वाई की वैल्यू पहले से पूरी दे रखी है, तो है तो वही टर्म sin x प्लस cos है, sin x प्लस cos x रूट में रिपीट है, तो ये जो टोटल वैल्यू है ये y की है, तो मैंने पुट ऑन कर दिया y। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो y स्क्वायर और यहां करेंगे तो sin x प्लस cos x प्लस y होगा, और होल स्क्वायर में स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और y स्क्वायर। अब आप इससे सिंपल सा देखेंगे, y स्क्वायर दिया हुआ है, अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर एंड डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस वाई, आप सभी को डिफरेंशिएट करेंगे, डायरेक्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो वाई स्क्वायर का होगा 2y, और आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसे आप लेट कर रहे हैं, तो डी डी एक्स ऑफ वाई होगा, डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स होगा cos x, cos x का होगा डिफरेंशिएट माइनस साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ cos x होगा माइनस साइन एक्स, तो cos x को माइनस साइन एक्स, y का होगा dy ओवर dx, डी डी एक्स ऑफ y। अब ये dy ओवर dx है, ये dy ओवर dx है, रिप्लेस करेंगे तो dy ओवर dx ये प्लस आएगा माइनस dy ओवर dx cos x माइनस sin x, यहां से dy ओवर dx को कॉमन करेंगे तो 2y माइनस 1 एंड dy ओवर dx इज इक्वल्स टू cos x माइनस sin x, देन dy ओवर dx इज इक्वल्स टू cos x माइनस sin x अपॉन 2y माइनस 1। आपकी वैल्यू dy ओवर dx को आपने डिफरेंशिएट किया इजीली। अब आप सभी को 8 क्वेश्चन और 9 क्वेश्चन ये मैं कल के लिए लीव करती हूँ अभी, और आप सभी को ट्राई करना है, कोशिश करना है, इसके आगे आप लगा के आएंगे, जितने भी फॉर्मूलाज है आपने रिपीट करने हैं, और इसके बाद जितने भी मैंने अभी रूल कॉन्सेप्चुअल बताए हैं आप सभी को ये ट्राई करने हैं। ट्राई करने के साथ साथ आप रिवाइज कर लेंगे, जो भी आपकी एक्सरसाइज होगी, क्वेश्चन बैंक है, बोर्ड एग्जाम बहुत पास आ चुके हैं, बोर्ड एग्जाम्स के लिए तैयारी करें कंटिन्यू, और इस पे आप ध्यान देंगे तो आप सभी क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर लेंगे। क्लास अगर आप सभी को समझ में आई हो तो आगे के लिए भी कंटिन्यू रखिएगा। कल के लिए 2 क्वेश्चंस मैं लीव कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9, 10 वाला फर्स्ट सेकंड रूल था जो मैं पहले बता चुकी हूँ, बाकी सारे मैंने इजीली बता दी। थैंक यू सो मच।